केदारनाथ में हुए हादसे से जुड़ी हुई केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से बड़ा हादसा पेश आया है। ऋषिकेश एम्स से पहुंचा था एयर एम्बुलेंस, केदारनाथ में हेलीपैड में लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया है। लैंडिंग में हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई है, जानकारी मिल रही है। किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई है, यानी किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत ये रही, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया है। जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है एम्स का, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई है। बता चले कि केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से हादसा पेश आया। ऋषिकेश एम्स से पहुंचा था एयर एम्बुलेंस, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। केदारनाथ में हेलीपैड में लैंडिंग के ठीक पहले क्रैश हुआ है। लैंडिंग में हेलीकॉप्टर की टेल टूटने से हादसा पेश आया, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो भी लोग एयर एम्बुलेंस में मौजूद थे वो महफूज बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी, जिसके चलते उससे पहले ही हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर एम्स का मरीज को के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और ऐसे में बताते चले कि केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से हादसा पेश आया है। एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। ऋषिकेश एम्स से पहुंचा था एयर एम्बुलेंस, केदारनाथ में हेलीपैड में लैंडिंग से ठीक पहले ही क्रैश हुआ। तो बेहद अफसोसनाक जानकारी, केदारनाथ में हेलीपैड में लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। लैंडिंग से हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई, तो लैंडिंग में हेलीकॉप्टर की टेल टूटी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बहरहाल गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई जान हानि नहीं हुई है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। तो वहीं सरकारी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। तो लैंडिंग में हेलीकॉप्टर की टेल टूटने से हादसा पेश आया है। हेलीकॉप्टर में सभी सवार जो सवारियां थी वो महफूज बताई जा रही हैं। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, ऋषिकेश एम्स से पहुंचा था एयर एम्बुलेंस केदारनाथ, जो कि हादसे का शिकार हो गया। केदारनाथ में हेलीपैड में लैंडिंग से ठीक पहले टेल टूटने से हादसा पेश आया है। लैंडिंग में हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई, जिसके नतीजे में हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग महफूज बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे यह हादसा पेश आया और अभी क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल एम्स ऋषिकेश से ये हेलीकॉप्टर आया था, जो एयर एम्बुलेंस है, और इसमें पायलट थे और मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर मौजूद थे। जैसे ही केदारनाथ में इसमें लैंडिंग करनी थी, लैंडिंग हेलीपैड पे नहीं हो पाई। हेलीपैड से जस्ट पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और उस दौरान इमरजेंसी लैंडिंग में इसका जो टेल था, जो वो टेल हिस्सा टूटा है। और गनीमत की बात यह है कि किसी भी तरीके का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। और अब इसकी मामले की डीजीसीए जांच करेगा कि आखिरकार क्या टेक्निकल फॉल्ट एयर एम्बुलेंस में था, या कोई मौसम कोई कारण है, या कोई अन्य कारण रहे। लेकिन किसी भी तरीके की कोई जानहानि इसमें नहीं हुई है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक राहत की बात है। बिल्कुल गनीमत रही है। चूंकि तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर की टेल टूटी हुई नजर आ रही है। अभी जांच इसको लेकर की जा रही है कि क्या कुछ वजह रही है हादसे की। सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल जो डीजीसीए की टीम है वो भी जांच करेगी। यूकाडा जो उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो भी इसकी जांच करेगी, और देखा जाएगा कि क्या टेक्निकल फॉल्ट इसके रहे हैं या कोई अन्य कारण रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सबसे बड़ी राहत की बात यह है, किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है। बिल्कुल गनीमत ये रही, नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। किसी तरह की कोई चोट तो किसी को नहीं आई है। सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं है, और लोगों को कोई हल्की चोट तक इसमें नहीं है, तो ये एक राहत की बात है। बिल्कुल गनीमत यहाँ पर ये रही कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, और अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि जांच में निकलकर क्या कुछ सामने आता है। जो लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया हो अभी? सुरेंद्र, देखिए, अभी अधिकारियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा जांच एक बार हो जाएगी तो तब चीजें सामने आएंगी, और जो इसमें लोग थे वो सभी लोग सुरक्षित हैं। तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके कारण क्या है। और साथ ही साथ केदारनाथ ये जा रहा था लोगों की मदद करने के लिए, ऋषिकेश एम्स से क्या डॉक्टर्स की टीम इस हवाले से भेजी जा रही थी? सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया, इसमें मेडिकल स्टाफ होती है। एयर एम्बुलेंस जब भी जाती है तो उसमें
नर्सिंग स्टाफ भी होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं और एम्बुलेंस सपोर्ट स्टाफ भी साथ में होता है। तो इसलिए सभी लोग उसमें थे और सभी लोग सुरक्षित थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, गनीमत ये रही और बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया है। सुरेंद्र, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।